हाय नमस्कार। मैं डॉक्टर पात्रो। आपके डिमांड के मुताबिक आज मैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। आपको यकीनन ये ज़्यादा पता चलता होगा कि आप बहुत फटीग फील करते हैं, वीकनेस होता है, दिन भर थकान रहती है, विटामिन्स भी खाते हैं और आप एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको थकान हो रही है। कहीं आप फैटी लिवर के शिकार तो नहीं है? देखिए, वर्ल्ड वाइड 30% आबादी फैटी लिवर के शिकार हो चुकी है और ये तो डॉक्यूमेंटेड डाटा है, इससे भी ज़्यादा है। आजकल की यंग जनरेशन, खासकर जो मध्य वर्ग के एज ग्रुप है, जो 30 से लेकर 50 के करीब हैं, उनमें फैटी लिवर ज़्यादा पाया जाता है। फैटी लिवर क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जितना आप खान-पीन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खान-पीन कर रहे हैं और आप उस तरीके के वर्जिश नहीं करते हैं उसे बर्नआउट करने के लिए, तो आपके लीवर में 15% स्पेस अगर फैट ले लेता है, वो शुरुआत हो जाती है फैटी लिवर का। 15% से 30% तक जब जाता है, फैटी लिवर अपना उग्र रूप ले लेता है। फैटी लिवर का मतलब है, एक लीवर सेल के अंदर अगर फैट ऑक्यूपाई कर जाए, तो वो जो सेल होता है वो बैलून की तरह डायलेट हो जाती है और लीवर का अपना काम करने से रोकता है। और आपको पता है, लीवर आपकी शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जहर होता है, उसे फिल्टर करते हुए आपको एक सुखमय ज़िंदगी देती है। अगर लीवर खराब हो जाए, तो जितने सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, वो बढ़ते जाती है। तो इसीलिए फैट को लीवर सेल के अंदर आने से रोकना है। तो एक फैटी लीवर धीरे-धीरे, जब वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब जो फैटी लिवर बिना शराब के होता है, उसको बोले जाते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जो शराबी नहीं है, उनमें अगर फैटी लिवर होता है, उसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अक्सर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर 5 से 10 या 12% के करीब फैट उनके लिवर में आ जाती है। उनको सिम्पटम्स नहीं आता। कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जैसे थकान होना, जल्दी थक जाना और भूख कम लगना, पेट में बहुत गैस बन जाना, शरीर में दर्द रहना। ये जो सिम्पटम्स होते हैं, वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का अर्ली सिम्पटम्स हैं। जब धीरे-धीरे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बढ़ते जाता है फैट, तो लीवर स्वेल कर जाता है। जब लीवर सूजन हो जाती है, तब हम उसको डिजीज फॉर्म में देखते हैं और स्टीटोसिस कहते हैं। स्टीटोसिस का मतलब है लीवर में सूजन आ जाना। जब लीवर में सूजन इतना आ जाए कि फैट बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाए और फैट सेल्स आपके लीवर सेल्स को मार देती है, तो वो जो टॉक्सिन्स रिलीज होता है, उससे आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है। तो वो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। फिर वो आपके लीवर की साइज को घटा देती है, लीवर फाइब्रोसिस। फिर आता है सिरोसिस, जो एंड स्टेज ऑफ लीवर है। क्वेश्चन आता है, क्या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रिवर्सिबल है? बिल्कुल है। कैसे होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, अगर आपके लाइफस्टाइल सिडेंटरी है, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपके ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल ब्रेन से रिलीज हो जाती है, स्टेरॉइड बढ़ जाता है आपके ब्लड में, और आप जरूरत से ज्यादा स्नैकिंग करते हैं, जैसे मैदा या बहुत मीठी चीज़ें, बार बार मीठे चाय पीना, मीठे चीज़ें खाना, फैटी खाना, या आप फास्ट फूड पे जाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा या मैदा की चीज़ें खाते हैं, या आपकी जो वज़न है आपके हाइट के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा है, ओबेसिटी में हैं आप, और 8 से 10 घंटे आप चेयर पे बैठे ही रहते हो और एक्सरसाइज बहुत कम होता है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है, ऐसे सिचुएशन में आपको फैटी लिवर होने का रिस्क बढ़ जाता है। फैटी लिवर कुछ थायराइड पेशेंट्स में भी होते हैं, जिन्होंने अपनी थायराइड को ठीक से इलाज नहीं करते, या आपकी नींद खराब है या नींद ठीक से नहीं आता और स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, उनमें भी फैटी लिवर का रिस्क बढ़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है, उनमें भी फैटी लिवर होती है। कुछ दवाइयाँ जो आप खाते हैं, उनसे भी फैटी लिवर होता है। कुछ दवाइयाँ, जैसे सर दर्द के लिए आप पेन किलर खा लेते हैं, शरीर दर्द के लिए आप पैरासीटामोल ले लेते हैं। ऐसे जो दवाइयाँ हैं, जो पेन किलर या कुछ एंटीबायोटिक जो आपके लीवर के जरिए
एक्सक्रीट होती है, निष्कासित होता है, वो आपके लीवर को फैटी कर देती है। और आप स्मोकर हैं तो सुनिश्चित फैटी लिवर होती है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो रात को देर से आते हैं, हैवी डिनर करते हैं और तुरंत सो जाते हैं, उनमें भी फैटी लिवर होता है। जो स्नोरिंग करते हैं उनमें भी फैटी लिवर होती है, और जो बिल्कुल ही नहीं चलते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें तो फैटी लिवर 100% होती है। सो फैटी लिवर की जो रिस्क है मैंने आपको कह दिया। और जो बीमारी में जो फैटी लिवर बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है वो है हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिटीज। इनमें फैटी लिवर का रिस्क ज़्यादा होता है। अब फैटी लिवर क्या नुकसान पहुंचा सकता है? फैटी लिवर आपके जो बॉडी के मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स हैं, सुबह से लेके शाम तक आपकी बॉडी वर्क करती है, आपके किडनी जितने सारे गंदगियाँ निकालती है यूरिन के जरिए, आपके सांस आपके बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकालती हैं, स्वेटिंग टॉक्सिन्स निकालती है, उन टॉक्सिन्स जो फेल हो जाते हैं, नहीं निकल पाते, उसे लिवर निकालती है। अगर फैटी लिवर हो जाए तो आपके ये सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जमा हो जाते हैं, जिससे आपका पेट का साइज बढ़ जाएगा, पानी जमा होने लगेगा पेट में, फिर धीरे धीरे फेफड़े में आता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, फिर पेशाब पीला हो जाता है, भूख मर जाती है, कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं, हाथ पांव में कंपन होने लगता है, मांसपेशियां खत्म हो जाती हैं। तो ये एक जानलेवा होता है, और इसकी इलाज जो होती है एंड स्टेज लिवर डिजीज, उसमें लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई इलाज नहीं होती है। इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? नियमित व्यायाम करें, 45 मिनट से 50 मिनट डेली व्यायाम करें। इसके अलावा आप तला हुआ चीज़ें, बहुत ही ऑयली चीज़ें खाना बंद करें, मैदा की चीज़ें अवॉइड करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैटी फूड आप खाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं, उसे भी बंद करें। मीठी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, और जितनी हो सके हरी सब्जियां, प्लांट प्रोटीन्स पे फोकस करें, और वाटर इंटेक मेंटेन करें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, डायबिटिक के मरीज हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, और डायबिटिक नहीं है, प्री डायबिटिक हैं तो अपना वेट लॉस करें। सबसे बड़ा गोल्डन स्टैंडर्ड होता है वेट लॉस। अगर आप इनिशियल फेस ऑफ फैटी लिवर में है तो 3 से 7% वेट लॉस करते हैं तो आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। और अगर आप स्टेज 2 पे पहुंच चुके हैं एनएफएलडी के, तो फिर आपका 7 से 10% वेट लॉस करना जरूरी है। धन्यवाद।